अभी तक समझ तो आ रहा है सब कुछ? कल की क्लास की थी। तो कल एक्चुअली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे, राइट? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने देखा कि अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, मेथड के एब्स्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे लाइन नंबर 4 में है कि मेथड का सिग्नेचर जो है सेमीकोलन से टर्मिनेट हो रहा है और इसकी बॉडी डिफाइंड नहीं है, और अगर बॉडी डिफाइंड नहीं है तो मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। और अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो उस पूरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं जिनकी बॉडी नहीं है, यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं जिनके अंदर बॉडी मौजूद है। यानी दोनों वर्ड का बेनिफिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर अज्यूम किया जाता है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट है इसका मतलब एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। एक या एक से ज़्यादा मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है और इसका ऑब्जेक्ट बनाने दिया जाता, तो फिर चांसेस है उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल पे आप वो मेथड कॉल कर सकते हैं जिसकी बॉडी मौजूद नहीं है, ठीक है? और अगर ऐसा होता तो फिर जाहिर सी बात है रन टाइम क्या करता फिर? रन टाइम उसका इम्प्लीमेंटेशन तो पता नहीं कि रन करे। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड का आपका ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड नहीं है। आप कंपाइल कि जब आप कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। एक मिनट, ये किस इसके अंदर है डेमो फाइनल? देखिए, एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू काउ हम बनाएंगे तो ये तो चलेगा, राइट? क्योंकि काउ एक्सटेंड्स एनिमल एंड काउ इज अ कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास मतलब जिसके अंदर हर हर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, चाहे वो उसके अपने डिफाइंड मेथड हो या इनहेरिटेड मेथड हो। जैसे ईट मेथड इनहेरिटेड मेथड है, किससे इनहेरिटेड है? एनिमल क्लास से। एनिमल क्लास में ईट मेथड जो था वो क्या था? एब्स्ट्रैक्ट था, इसकी बॉडी नहीं थी। लेकिन एनिमल क्लास जो कि खुद अपने आप में काउ क्लास खुद अपने आप में कॉन्क्रीट क्लास है, इसने इसकी बॉडी प्रोवाइड कर दी। तो अगर हम काउ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ईट मेथड कॉल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके पास ईट मेथड की अवेलेबल है, ठीक है? अब इस कंडीशन में हमने टेस्ट एनिमल के अंदर जब काउ का ऑब्जेक्ट बनाया और रेफरेंस वेरिएबल एनिमल का डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेफरेंस वेरिएबल तो हम सुपर टाइप का डाल सकते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो तब भी डाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब इसका काउ की ऑब्जेक्ट बनने में कोई कंपाइलेशन में हमें एरर नहीं मिली। लेकिन यही अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, एनिमल ए इज इक्वल टू, और लेट मी से A1, वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू एनिमल सेट। ये अगर करने की हम कोशिश करते हैं तब देखिए हमारे पास कंपाइलेशन में एरर आ रही है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एनिमल। व्हाई? बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? तो सिंपल से रूल है, ये कंपाइल ही नहीं करेगा, ये लाइन, दिस लाइन विल नॉट कंपाइल। कंपाइल बिकॉज और इस्लाम एनिमल इज, बैठ जाओ कोई बात नहीं, बिकॉज एनिमल इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? क्लियर है? तो ये प्रोविजन जो रखा गया है कि आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, इसलिए रखा गया है ताकि अगर कोई चीज़ अगर आप कॉमन लेना चाहे सारी सब क्लासेस के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, तो उसको क्या करें, आप मूव कर ले एज अ इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। लेकिन कोई मेथड आप ऐसा प्रोवाइड करना चाहें जिसका इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट क्लास में या सुपर टाइप में सेंस नहीं बनाता है, जैसे ईट मेथड का सेंस नहीं बना रहा था, है ना? एनिमल ईटिंग एनिमल फूड इज अ वेरी जनरल मैसेज, हमें नहीं पता कौन सा एनिमल है, राइट? काउ, डॉग, ये कॉन्क्रीट एनिमल है, राइट? एनिमल्स हैं। तो काउ ईटिंग ग्रास, डॉग ईटिंग डॉग फूड, दैट मेक्स मोर सेंस।
तो ये इम्प्लीमेंटेशन छोड़ दिया गया और एक्सपेक्टेड किया गया कि जो चाइल्ड क्लास है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। चाइल्ड क्लास अगर अपने आप में खुद एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, फॉर एग्जाम्पल काउ कैन नॉट बी एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट लेट्स से हम इसको अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के अब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ही हम सिर्फ इस इम्प्लीमेंटेशन को स्किप कर सकते हैं, जो कि एक अनइम्प्लीमेंटेड या अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जो कि पेरेंट क्लास से आ रहा हो। अगर ये क्लास अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, यानी अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा है, तब फिर अभी देखा होगा कंपाइलेशन में मिलने लगी, द टाइप काउ must implement the inherited abstract method animal.eat। समझ में आ रही है बात? ईट मेथड abstract है एनिमल क्लास में, काउ क्लास abstract क्लास नहीं है, कंक्रीट क्लास है। अगर आप कह रहे हैं कि कंक्रीट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो ये क्या कह रहा है कंपाइलर कि अगर आप तुम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो तो इसका मतलब तुम उसका इनहेरिटेड जो abstract मेथड है उसकी बॉडी प्रोवाइड करो फिर यहाँ पर, ठीक है। हाँ, कॉन्क्रीट क्लास का मतलब नॉन abstract क्लास। तो abstract क्लास इनहेरिट होके आ तो रहा है, abstract मेथड इनहेरिट होके तो आ रहा है, लेकिन वो abstract मेथड ईट जो मेथड है उसकी बॉडी वहां पे नहीं है, तो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं आ रहा है इसके पास, सिर्फ उसका डिक्लेरेशन आ रहा है एज अ कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ आप रन तो कर सकते हो, लेकिन जब रन तो कर सकते हो तो बॉडी भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट काउ का बना रहे हो तो फिर आपको हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, abstract क्लास के अंदर ईट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। So a concrete class has to provide all the abstract methods inherited from any of the super classes or super types rather I will say, ठीक है। सुपर टाइप क्यों कह रहा हूँ आगे देख लेंगे, ठीक है। तो या तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें ईट मेथड का तो कंपाइलेशन एरर जाएगी। देखिए आपको ये बता भी रहा है एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, है ना। तो अगर इसको क्लिक करेंगे तो ईट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा। आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था मेक टाइप काउ एज abstract, यानी या तो आप काउ को भी abstract बना दो, अब इसका जो सब क्लास होगा यानी चाइल्ड क्लास होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। अदरवाइज अगर कंक्रीट क्लास है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सारे abstract मेथड, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो अच्छा, एक रूल और ये भी है कि we can have a class which is abstract and still it has a not a single method which is abstract, ठीक है। कीवर्ड हटा देते हैं, बॉडी आ गई, चाहे बॉडी में हम कुछ भी लिखे कोड, ठीक है, लेकिन बॉडी आ गई, राइट। तो ये पॉसिबल है कि एक क्लास को abstract आप बनाएं लेकिन उसमें एक भी abstract मेथड ना हो, ठीक है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एक भी abstract मेथड प्रोवाइड करें तो क्लास को abstract बना रहे हैं, राइट। नॉर्मल सेंस तो यही है ना कि भाई अगर कोई मेथड abstract है, किसी मेथड की डिफिनेशन नहीं दे रखी है आपने, उसको सब क्लास के लिए डिफाइन करने के लिए छोड़ रखी है, तो उस कंडीशन में आप क्लास को abstract बना दो ताकि कंपाइलर को ये मालूम हो कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, राइट। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबल है टेक्निकली कि आप क्लास को abstract बनाएं, स्टिल यू डू नॉट हैव अ abstract मेथड इनसाइड इट। व्हाई? ऐसा प्रोविजन क्यों छोड़ा गया है? कुछ दिमाग में कोई थॉट आ रहा है ऐसा क्यों छोड़ा गया होगा? कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आप जो पेरेंट क्लास बना रहे हैं उसको सिर्फ इस पर्पस के लिए बना रहे हैं कि उसको सुपर टाइप की तरह से यूज कर सके, ठीक है, ताकि पॉलीमॉर्फिज्म को आप अचीव कर पाए, ठीक है। लेकिन सुपर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना किसी सेंस में सेंसिबल नहीं है,
फिर भी सारे मेथड्स को आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं ताकि कोई ना कोई डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, एक बैंक एप्लीकेशन में बना रहा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं एक पेरेंट क्लास बनाऊंगा अकाउंट, ठीक है, लेकिन सिर्फ अकाउंट कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे बताना पड़ेगा वो कौन से टाइप का अकाउंट है, क्योंकि हर अकाउंट के रूल अलग अलग होंगे, क्या मेथड किस अकाउंट पे काम करेगा वो अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट का मतलब कुछ और है ना, करंट अकाउंट का मतलब कुछ और है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब कुछ और है, डीमैट अकाउंट का मतलब कुछ और है, राइट। इन सब अकाउंट्स के अपने अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, है ना, किसी में विड्रॉल पॉसिबल है, किसी में विड्रॉल नहीं पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन अकाउंट क्लास के अंदर जो है कई सारी और डिटेल्स है, जैसे कस्टमर आईडी हो गई, वो चाहे किसी भी एक बैंक के साथ आप कोई भी अकाउंट अपना खोलें, आपका कस्टमर डिटेल तो चेंज नहीं होगा, आप वही कस्टमर रहेंगे। एक बैंक में मेरा डीमैट अकाउंट भी हो सकता है, मेरा सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, राइट, मेरा एफडी अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी हो सकता है, कई सारे अकाउंट हो सकते हैं, राइट। बट द कस्टमर इज यूनिक, हो सकता है कस्टमर की डिटेल वहां पे आपको रखना हो, तो कस्टमर डिटेल फिच करने वाले जो मेथड्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते कि अकाउंट ए इज इक्वल टू न्यू अकाउंट आप डायरेक्टली क्रिएट करें, क्योंकि अकाउंट अपने आप में कोई सेंसिबल एंटिटी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। जब तक आप ना बोले कि भाई सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है या डीमेट अकाउंट है या किस टाइप का अकाउंट है, करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपके पास जो क्लास आपने एज अ सुपर टाइप यूज करने के लिए डिफाइन करा है, उसके अंदर सारे के सारे मेथड नॉन अब्स्ट्रैक्ट हों, उसके बावजूद आप क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाएं, ठीक है। तो इट्स अ डिजाइन डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस एप्लीकेशन क्या कहता है, किस तरह से ट्रीट करना चाहता है उस सुपर टाइप को। अब अगर सुपर टाइप अकाउंट रहेगा तो इस बात की तो गारंटी है कि आप जो भी एक्शन उसमें परफॉर्म करना चाहेंगे, तो आप जो भी मेथड्स लिखेंगे किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहे इंटरेस्ट अकुमुलेटेड, एक मेथड आप करना चाहें, है ना, किसी कस्टमर के ऊपर, तो कस्टमर के किस अकाउंट के लिए आप इंटरेस्ट अकुमुलेटेड कर रहे हैं, तो उसमें आप अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, राइट। तो रेफरेंस वेरिएबल प्रोग्राम टू सुपर टाइम वाले फंडे के हिसाब से अकाउंट का रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, भले ही उसमें आप एफडी अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास करें या डीमैट अकाउंट का पास करें या करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का पास करें, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको अचीव करनी है, इसलिए आपने अकाउंट का क्लास डिफाइन करा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, थोड़ी सी शायद डिफिकल्टी लगे आपको समझने में इनिशियली। तो कहानी ये है कि पेरेंट क्लास को आपने डिफाइन किया दो पर्पस के लिए, एक पर्पस है सुपर टाइप के तौर पे यूज करना, और सुपर टाइप को यूज करने का पर्पस ये है कि आप उसको पॉलीमॉर्फिज्म से अचीव कर सके सब टाइप के लिए, राइट। बट स्टिल यू डू नॉट वांट टू हैव any method, you do not want to have the object to be instantiated of that particular class, even though you have all the methods non abstract, ठीक है। उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, टेक्निकली ये पॉसिबल है, क्लियर है, फाइन। तो हमने देखा कि चाहे कॉन्क्रीट क्लास हो या एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, दोनों ही सुपर टाइप की तरह यूज हो सकता है, राइट। सिमिलरली देयर इज अनदर काइंड ऑफ एंटिटी इन जावा व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरफेस। तो जैसे आप न्यू क्लास करते थे कॉन्क्रीट क्लास बनाने के लिए या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, दोनों के लिए एक ही तरीका था, है ना, बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते थे, राइट। उसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू इंटरफेस करना पड़ेगा। ये देखिए ये आइकन जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, बीच में आई दिख रहा है, राइट, न्यू इंटरफेस। अब इंटरफेस में फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं से फॉर एग्जांपल शेप, ठीक है। जब तक मैं किसी एक शेप की बात ना करूं, ट्रायंगल की बात ना करूं, रेक्टेंगल की बात ना करूं, कंक्रीट शेप की बात ना करूं, इट डजंट मेक सेंस, बट द बिहेवियर मेक सेंस। हर शेप का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट, फाइन। हर शेप का वॉल्यूम, सॉरी, हर शेप का पैरामीटर कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 2D शेप की बात कर रहा हूँ, उसको 3D शेप एक एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, 2D शेप की इधर मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने एक क्लास बनाया शेप, इंटरफेस बनाया शेप, सॉरी इंटरफेस, ना यहाँ क्लास की जगह इंटरफेस लिखा हुआ आपको दिख रहा है, राइट। इंटरफेस इज टिपिकली अ कंप्लीट abstract entity, ठीक है।
न्यूअर वर्जन में कुछ प्रोविजंस हैं कि इंटरफेस के अंदर आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डाल सकते हैं, बट दे आर विद सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है, एंड दे आर विद सर्टेन रीजंस, ठीक है। बट अ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस इज कि आपके पास इंटरफेस का, अगर आप किसी किसी एंटिटी को इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं, तो इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि आप इस इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे, यानी वो मेथड जिसकी बॉडी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूं पब्लिक फ्लोट एरिया, ठीक है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। अब इसको आप ध्यान दीजिए कि इसको इवन दो मैंने सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया है, इसके आगे मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। सिमिलरली आपका मेथड हो सकता है फॉर एग्जांपल फ्लोट पेरीमीटर, ठीक है। इसका एक बार आउटलाइन देखिए क्या दिखा रहा है आपको। एरिया और पैरामीटर दोनों ही मेथड में ए लगा हुआ है, यानी एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं तो सेमी कॉलन से टर्मिनेट करने से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लगाना पड़ता है, क्योंकि उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों पॉसिबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो वहां आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के बताना पड़ेगा कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है कौन सा नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। सिर्फ सेमी कॉलन लगाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे चूंकि हमने अज्यूम करा है कि इंटरफेस की डिफिनेशन ही बाय डिफॉल्ट आपको ये कह रही है कि सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे, यानी उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं होगी, सिर्फ डिक्लेरेशन प्रोवाइड होगी। तो इसलिए ये अलाउड है कि आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ना लगाएं, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देगा। ये देखिए इसकी डेफिनेशन में ए बन करके अपने आप आ रहा है, एरिया पैरामीटर दोनों के लिए, ठीक है। और न सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लगाएगा बल्कि पब्लिक भी अपने आप लगा देगा। देखिए इसको पैरामीटर को मैंने पब्लिक डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आप सिंबल से देख सकते हैं ग्रीन दिख रहा है, राइट। इसका मतलब ये पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक भी ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये मेथड के रूल हो गए, यानी इंटर। अब हम अगर चले एक तरह से, आप ऐसे समझिए, ये हो गया इंटरफेस आपका इन जावा। ये हम कहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह रहे हैं, इसका मतलब क्लास के सारे रूल इस पे अप्लाई हो रहे हैं, है ना। क्लास के सारे रूल अप्लाई होने का मतलब क्या है कि चाइल्ड क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड कर रहा है तो वो किसी और क्लास को फिर एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अ क्लास इन जावा कैन एक्सटेंड ओनली फ्रॉम वन पेरेंट क्लास, ठीक है। उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी शामिल है, इंटरफेस शामिल नहीं है। अ क्लास कैन implement more than one interface, and that's how we achieve polymorphism in Java through interfaces, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। देन वी हैव कॉन्क्रीट क्लास, यानी नॉर्मल क्लास जो है, कॉन्क्रीट क्लास समझने के लिए नॉर्मल क्लास भी लिख देते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नॉर्मल क्लास, जो नॉर्मल क्लास हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो नॉर्मल क्लास क्या है? फुली नॉन एब्स्ट्रैक्ट, फुली नॉन एब्स्ट्रैक्ट, फाइन। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जिसकी बॉडी डिफाइंड नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे इसके अंदर के डिफाइंड मेथड हो या किसी सुपर टाइप। सुपर टाइप में एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है एंड नाउ इंटरफेस भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी सुपर टाइप से इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हमको बॉडी उसकी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बोथ आर पॉसिबल, यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मेथड्स या बिहेवियर दोनों ही पॉसिबल है। इंटरफेस में कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट। फाइन। तो एब्स्ट्रैक्टनेस के लेवल में हम चले तो ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये आपका लोएस्ट है। क्लियर हो गया? फाइन। अब मैंने ये बता दिया कि भाई इंटरफेस में बिहेवियर की जब तक बात है तो बिहेवियर सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट होंगे, पब्लिक भी होंगे, चाहे हम ये कीवर्ड्स लगाएं चाहे ना लगाएं, और हमें उसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना पड़ेगा। इवन दाउ अगर हम चाहें इसमें बॉडी डिफाइन करना, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, ये आपको क्या देगा? कंपाइलेशन एरर देगा, क्योंकि क्या कह रहा है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, यानी बाय डिफॉल्ट इंटरफेस का मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है। वो इसीलिए होता है कि उसका चाइल्ड क्लास उसको इंप्लीमेंट करे, उसकी बॉडी प्रोवाइड करे। यहाँ पे इसका सेंस नहीं बन रहा है, राइट? अब अगर ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल बताएगा कि उसके एरिया को कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो उसको इंप्लीमेंट करेगा, राइट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, ठीक है। रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके बताएगा, ठीक है। तो वो चाइल्ड क्लासेस बताएंगे कैसे इसका एरिया कैलकुलेट होना है, कैसे पैरामीटर कैलकुलेट होना है, ठीक है। अच्छा, डजंट मेक सेंस बट डोंट थिंक इट बिजनेस वाइज। मैं एक काम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे काउ क्लास थी आपकी, काउ क्लास का भी हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। काउ क्लास एक्सटेंड्स एनिमल क्लास, लेट मी से इट implements शेप, ठीक है। बिजनेस वाइज से नहीं बनाता है, काउ का क्या शेप डिफाइन करना, कोई ज्योमेट्रिक शेप तो है नहीं, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई क्लास, जाहिर सी बात है हम एक ही दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या कॉन्क्रीट क्लास हो। तो ये क्लास एनिमल को उसने एक्सटेंड कर लिया है, लेकिन एक से ज्यादा हम इंटरफेसेस एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे शेप करा, कॉमा लगा के कुछ और भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेसेस, जब आप इंटरफेसेस के केसेस में आप एक्सटेंड नहीं लगाएंगे बल्कि इंप्लीमेंट का कीवर्ड लगाएंगे, क्योंकि वहां एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो पॉसिबिलिटी थी कि वहां पे आपकी एक डिफिनेशन मौजूद है, डिफॉल्ट डिफिनेशन किसी पर्टिकुलर मेथड की। आप यहाँ पे नई नई अलग मेथड्स ऐड करें तो एक्सटेंशन पॉसिबल था, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी एक्सटेंड कीवर्ड से रिफर करा गया। लेकिन इंटरफेस में कंप्लीटली चूंकि वो एब्स्ट्रैक्टनेस है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इट इंप्लीमेंट्स, ठीक है। और ये डिस्टिंग्विश करने के लिए भी है, राइट? इट इंप्लीमेंट्स शेप। जब ऐसा होगा और इस क्लास का भी अगर हम कोई चाइल्ड बनाएं, ठीक है, या एक काम करें, इसी क्लास को हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपसे, देखिए, द टाइप काउ मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शेप डॉट पैरामीटर। शेप से कह रहा है कि पैरामीटर आ रहा है वो इंप्लीमेंट करो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कहते हैं ठीक है, ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड। तो देखो सिर्फ शेप से एरिया और पैरामीटर आ गया, ठीक है। और एनिमल एनिमल का मेथड कहाँ गया? अच्छा, हमने बॉडी प्रोवाइड कर दी थी, राइट। अगर मान लो एनिमल में आपका बॉडी नहीं होती, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता, इन दैट केस अच्छा सॉरी, सेमीकोलन चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उस केस में काउ फिर अब इसके लिए भी मांगना शुरू कर देता है कि भाई ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड अभी भी कह रहा है। अब जब आपने उसको एक्सेप्ट करा तो क्या करा उसने? ईट मेथड भी इंप्लीमेंट कर दिया, यानी उसकी बॉडी प्रोवाइड कर दी। बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिखिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये ईट मेथड जो आ रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल से आ रहा है, एरिया और जो पैरामीटर आ रहा है वो शेप इंटरफेस से आ रहा है, ठीक है। ये दोनों अनइम्प्लीमेंटेड मेथड से शेप में, और ईट मेथड जो था अनइम्प्लीमेंटेड था एनिमल क्लास का।
चूंकि काउ अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, यानी ये कंक्रीट क्लास है, यानी नॉर्मल क्लास है, तो इसको सारे के सारे मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि काउ क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो कोई अनइम्प्लीमेंटेड मेथड उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मेथड फिर एक्सिक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आते हैं हम इंटरफेस के वेरिएबल्स पर। इंट एक्स, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? कंपाइलेशन में मुझे एरर दे रहा है, द ब्लैंक फाइनल फील्ड एक्स मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये जो फील्ड है ये ब्लैंक है और ये फाइनल है, तो इनिशियलाइज नहीं करा है आपने इसको, क्योंकि अगर ये फाइनल है तो उसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू आप इनिशियलाइजेशन के टाइम में देंगे वही हमेशा रहेगी, कोड में हम फिर कहीं इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और ये क्या कह रहा है? ये फील्ड भी जो है वो फाइनल है ना? इसका मतलब इसको इनिशियलाइज करिए ताकि आगे से कोई चेंज ना कर पाए इसको। ठीक है, तो मैंने इसको कहा इज इक्वल टू 9 फॉर एग्जाम्पल। इससे क्या समझ में आया? ये जो फील्ड हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट फाइनल भी हो रही है। अभी और देखिए बाय डिफॉल्ट क्या क्या हो रही है। आप देखिए क्विक आउटलाइन में, ग्रीन का मतलब क्या हुआ? फील्ड बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। ठीक है, फील्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साथ में एफ लिख करके आ रहा है, राइट? एफ का मतलब फाइनल है, जहां फाइनल आया वो कांस्टेंट बन गया, उसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैथ डॉट पाई, मैथ क्लास के अंदर पाई वेरिएबल था, पाई की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती, आप उसको असाइन डी वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, वरना कोड में कंपाइलेशन एरर आएगी, राइट? फाइन, तो ये कांस्टेंट बन गया, इसलिए मैं फील्ड कह रहा हूँ। और क्या बता रहा है? ये स्टैटिक बता रहा है। स्टैटिक क्यों बता रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, तो आप इंटरफेस के वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे? जस्ट लाइक क्लास नेम, इंटरफेस के नाम के साथ। यानी अगर आप टेस्ट एनुअल के अंदर जाएं और आप ऐसे कहें शेप डॉट एक्स, तो ये परफेक्टली वैलिड है। बशर्ते आपको कुछ करना पड़ेगा इसको। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई वांट टू प्रिंट और आई वांट टू असाइन दिस वैल्यू टू सम अदर वेरिएबल, तो ये आपको लेकर के उठा कर क्या करना पड़ेगा? इसको उठा करके यहाँ डालना पड़ेगा, ये सही है, राइट? हाँ, आप ये नहीं कर सकते शेप एक्स इज इक्वल टू से 11, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, दैट इज अ फाइनल फील्ड। ठीक है, तो वेरिएबल्स का रूल ये है कि जब आप किसी इंटरफेस में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो उसके आगे आप चाहे लिखें या ना लिखें, उसके आगे कंपाइलर खुद लगा देगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल। दैट मीन्स एवरी फील्ड इन इंटरफेस इज by default public, it's by default static, it's by default final. क्लियर है? तो इसका मतलब इंटरफेस कैन हैव ओनली कांस्टेंट्स which are accessible through the name of the interface and are visible to all, that is public. तीनों बात क्लियर हो गई? ठीक है, इस पे कोई डाउट?
फाइनल मैंने कैपिटल में लिख दिया है, ये बताने के लिए कि एरर क्यों आ रही है। ठीक है, let me say I am creating a new interface say herbivorous। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो एक अलग सी बात है, समझाने के लिए सिर्फ है कि आपने एक herbivorous नाम का एक इंटरफेस बना दिया। नाउ काउ पे आते हैं, आपको बोला कि ये मल्टीपल इंटरफेसेस को हम यहाँ से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको कह सकते हैं इट इम्प्लीमेंट्स शेप एज वेल एज हर्बीवोरस। ठीक है, अब अगर हर्बीवोरस के अंदर कोई मेथड डिक्लेयर्ड होगा, फॉर एग्जांपल टेस्ट वाइड टेस्ट, ये क्या होगा, पब्लिक होगा और अब्स्ट्रैक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, राइट। फाइन, तो काउ के अंदर आपको फिर से एक बार कंपाइलेशन में एरर मिलनी शुरू हो गई जो कह रहा है द टाइप काउ मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड herbivorous डॉट टेस्ट, और आपको इसको भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज काउ को ऑब्स्ट्रैक्ट बनाइए। जैसे मैंने क्लिक करा टेस्ट की बॉडी बन करके आ गई। ठीक है, यह तो क्लियर है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किस कंडीशन में आप इंटरफेस यूज करेंगे, किस कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे, किस कंडीशन में आप नॉर्मल क्लास यानी कंक्रीट क्लास यूज करेंगे, तो क्या जवाब देंगे आप? ऑफ कोर्स एज अ सुपर टाइप। देखिए अभी अभी शेप हर्बीवोरस दोनों सुपर टाइप है, एनिमल भी सुपर टाइप है, राइट। तो इसका मतलब हम चाहें तो देखिए आपने एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू काउ बनाया है, एनिमल को एज ए सुपर टाइप यूज करा है, राइट। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, शेप एस इज इक्वल टू न्यू न्यू काउ। ठीक है, ऑफ कोर्स एस पे मेथड आप वही कॉल कर पाएंगे जो शेप इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड है, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट हुआ आप। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं हर्बीवोरस हर्बीवोरस herbivorous animal is equal to new cow, all this is possible। क्या चीज, क्या करेक्शन है? ये नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो आप? वो मैंने इंडिकेट करा है कि एच हर्बीवोरस एनिमल, एच एनिमल कैमल केस क्या होता है, यही होता है ना, पहला वेरिएबल स्मॉल होगा, दूसरा वेरिएबल मतलब जो पहला वेरिएबल का जो नाम होगा वो कैपिटल स्मॉल से होगा। अब पूरा मैं हर्बीवोरस लिखता तो उसके लिए जस्ट मैंने एच लिख दिया शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है वो। ठीक है, वेरिएबल का नाम एनीवेज। हाउएवर ठीक है, अगर अगर प्रॉपर्ली पूरा हर्बीवोरस लिखा जाए तो वो ज़्यादा रीडेबल होता है, वो एक अलग सी बात है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैं तीनों का ही रेफरेंस वेरिएबल यूज कर पा रहा हूँ, सुपर टाइप की तरह तीनों को यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सुपर टाइप मैं किसको, मतलब काउ के लिए सुपर टाइप अगर मैं बनाना चाहूंगा तो वो नॉर्मल क्लास होगी या एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, या मैं एक इंटरफेस को बनाऊं, किसको बनाऊं सुपर टाइप, ये किस किस पैरामीटर पे डिसाइड करा जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर सुपर टाइप है उसके अंदर सारे मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट है
प्लस उसका ऑब्जेक्ट भी आपको बनाना है, ठीक है। तो उसको आप क्या बनाएंगे, कंक्रीट क्लास एज ए सुपर टाइप, ठीक है। मतलब पेरेंट क्लास, अभी जैसे एनिमल है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल में क्या है कि एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिफाइंड है। अगर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी होता तो भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगे होने की वजह से इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, राइट। लेकिन आप चाहते हैं कि एनिमल का ऑब्जेक्ट भी आप बना सके अलग से, ठीक है। मेथड कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है इसके अंदर, एनिमल को आपको सुपर टाइप की तरह यूज करना है, पेरेंट टाइप की तरह यूज करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कंक्रीट क्लास बनाएंगे। अगर कोई ऐसा ऐसा सुपर टाइप बनाना है जिसमें कुछ कॉमन कोड जाएगा फ्रॉम सब क्लासेस, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मौजूद हो, प्लस कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिनके जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रहेंगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, ठीक है। या फिर कंडीशन ये है कि अगर सारे के सारे इम्प्लीमेंटेड मेथड हैं तो भी आप सुपर टाइप का कभी ऑब्जेक्ट बनाना इनकरेज नहीं करेंगे डेवलपर के लिए। तो उस कंडीशन में पेरेंट क्लास यानी सुपर टाइप एब्स्ट्रैक्ट चूज करेंगे बनाना आप, ठीक है। इंटरफेस तब चूज करेंगे जब आपको पता है कि आपको एक से ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ब्रदर, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में इंटरफेस को प्रीफर करेंगे, प्लस ये भी आपको पता है कि सारे के सारे उसमें जो बिहेवियर है सारे के सारे अनइम्प्लीमेंटेड यानी एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर है। उस कंडीशन में आप इंटरफेस चूज करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे देंगे वो, जैसे बैंक एप्लीकेशन की मैंने बात करी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, अगर मैं अकाउंट बोल रहा हूँ, अकाउंट के नीचे सारे सब टाइप्स है आपके, सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी अकाउंट हो गया, तमाम टाइप के सब टाइप्स है। तो अब जो अकाउंट बन रहा है उसको मैं नॉर्मल क्लास बनाऊं या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊं या इंटरफेस बनाऊं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या बताया गया है बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में, कि वो कैसे कैसे वो बिहेव करेंगे, ठीक है। उसके बिना पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या एंटिटी को, यानी पेरेंट टाइप को, सुपर टाइप को क्या बनाना है, करेक्ट, ठीक है। तो एक बात तो, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जावा, आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, सी शार्प पढ़ रहे हो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें कीवर्ड्स के फॉर्म में दी गई जिनमें डिफरेंसेस हैं, जैसे आपको स्टैटिक ही बताया कि अगर आप मेथड को स्टैटिक बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। अगर यूटिलिटी मेथड है जो जो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रही है, आप उसको, उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाए बिना एक्सेस करना चाहेंगे, अब जाहिर सी बात है उसको आप स्टैटिक मेथड बनाओ, राइट। दैट्स अ वाइजेस्ट थिंग। तो इनका इनका कोई मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि बस आपने उसका मतलब पढ़ लिया, है ना। अब जैसे कोई कारपेंटर है, टूल वो सारे उसको भी पता होते हैं जो कोई एक बहुत अच्छा स्किल कारपेंटर यूज करेगा, लेकिन स्किल कारपेंटर जब उस टूल को यूज करके कुछ बनाएगा तो वो एक मास्टरपीस बनेगी। और एक नोवाइस कारपेंटर बनाएगा तो क्या करेगा, टूल्स वही सारे यूज कर रहा है लेकिन उससे मास्टरपीस नहीं बनेगी, ठीक है। उससे एक ऑर्डनरी सा कोई सामान बन सकता है, राइट। तो यही बात होती है, डिफरेंस जो अच्छे कोडर्स होते हैं और जो मतलब बुरे कोडर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस यही होता है। फंक्शनैलिटी में डिफरेंस कम होता है, ठीक है। कोड के मैनेजमेंट में डिफरेंस ज़्यादा होता है। हालाँकि कई जगह फंक्शनैलिटी मैटर करती है। अब मेथड को आप स्टैटिक बना सकते हैं, नॉन स्टैटिक बना रहे हो, तो इसका मतलब फंक्शनैलिटी के साथ, मतलब उसके स्पीड के साथ भी आप कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ को आप मतलब उसको स्ट्रिक्ट टाइप कास्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप किसी तरह से उसको मतलब ऐसा बना रहे हो जो कि ऑब्जेक्ट के सॉर्ट ऑफ है, जैसे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, सो दैट्स अगेन अ बैड थिंग, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे जिसमें दोनों पैरामीटर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया आज का क्लास? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ रोकता हूँ अभी।